इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल को अपन एनर्जी को यू अपन से यू से रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अपने जैसे अपने इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पोटेंशियल को डिफाइन किया था, डिफाइन किया वैसे था, वैसे पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल को भी एनर्जी को डिफाइन भी करेंगे। डिफाइन करेंगे। ये बेटा ये अपन बेटा करेंगे अपन कोई करेंगे चार्ज कोई क्यू है, चार्ज क्यू है, और इस और क्यू इस के क्यू फील्ड के में फील्ड में एक एक स्मॉल चार्ज स्मॉल क्यू चार्ज क्यू हम हम रख रहे हैं, रख रहे हैं, और उसको और अपन उसको कहेंगे अपन कहेंगे द वर्क द डन, वर्क डन, वर्क डन वर्क टू डन टू कैरी कैरी एनी चार्ज एनी चार्ज पार्टिकल पार्टिकल एनी चार्ज एनी चार्ज पार्टिकल पार्टिकल फ्रॉम फ्रॉम infinity infinity to to the the given point given point in the in field the of field of in the in the in the field of given charge with, ऑडियो आ रहा है बेटा? Yes, sir. In the field of given charge with constant velocity, with constant velocity or zero acceleration, zero acceleration is called electric potential energy। मीन्स यहाँ पे बेटा अपन कहेंगे कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो चार्ज क्यू इंटू बेटा इस पॉइंट का पोटेंशियल वीपी, क्योंकि यूनिट चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। अभी क्यू चार्ज को लाने में वर्क डन क्यू इंटू वीपी होगा, और यहाँ पे हम कहेंगे क्यू, वीपी को अपने लिखा था के क्यू अपॉन आर, ये पोटेंशियल एनर्जी है। मीन्स यहाँ पे अपन करें यू, दैट विल बी इक्वल्स टू के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर के इक्वल है। जो पोटेंशियल एनर्जी है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर के इक्वल है, इसी को अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे अपन करें के कैपिटल क्यू क्यू अपन आर, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आर है, तो पोटेंशियल एनर्जी के क्यू स्मॉल क्यू अपन आर के इक्वल होगा। अभी अपन देखेंगे कि जैसे दो चार्जेस है, ये चार्ज Q1 है, अनदर चार्ज Q2 है, उनके बीच का सेपरेशन R है। बोलो बेटा इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? Q1 Q2 by R square. नहीं बेटा R स्क्वायर नहीं होगा, केवल R होगा, K Q1 Q2 अपॉन R, ये इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। दूसरा बेटा, अगर अपन कह रहे हैं ये इस टाइप से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे बेटा चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q3 है, दोनों के बीच का सेपरेशन बेटा A है, और हमें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। बोलो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी? निशा बताओ क्या लिख सकते हैं? तो पहले बेटा Q1 Q2 की पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन बेटा A, फिर Q2 और Q3 के बीच की एनर्जी के Q2 Q3 अपॉन A, फिर Q1 Q3 की एनर्जी के Q1 Q3 अपॉन A।
मीन्स यहाँ से ये अपन करें टोटल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर बेटा अपन कह रहे हैं कि एक स्क्वायर है इस टाइप से, स्क्वायर ऑफ ये चार्ज बेटा Q1 है, अनदर चार्ज Q2 है, ये बेटा चार्ज Q3 है, ये चार्ज Q4 है, और दोनों के बीच का मतलब साइड लेंथ A के इक्वल है, और हमें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। फाइंड करो। अपॉन बेटा A के Q2 Q3 अपॉन A, फिर बेटा इस Q3 और Q4, तो Q3 Q4 के बीच में इंट्रैक्शन एनर्जी के Q3 Q4 अपॉन बेटा A, फिर Q4 Q1 के बीच में इंट्रैक्शन एनर्जी Q4 Q1 अपॉन A। फिर बेटा अपन क्या करेंगे, इस Q1 और Q3 के बीच में, तो ये इंट्रैक्शन एनर्जी क्या होगा, के Q1 Q3 अपॉन √2A, डायगोनल बेटा √2A होगा, एंड फिर के Q2 और Q4 के बीच में होता है, ये भी इंट्रैक्शन एनर्जी, तो के Q2 Q4 अपॉन √2A के इक्वल होगा। टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बेटा, 6 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n चार्जेस का, टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल ऑफ n चार्जेस वो होगा बेटा n, और उसको अपन कहेंगे n इंटू n-1/2, ये टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल है n इंटू n-1/2 के इक्वल होगा। ये टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल, जैसे हमने कहा कि चार्ज जैसे बेटा 2 थे, तो पोटेंशियल एनर्जी हमें कितना मिला 1, तो हम कहेंगे n इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2, तो पोटेंशियल एनर्जी 1 मिला। जब चार्ज अपने पास 3 थे बेटा, तो नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वो कितना 3 इंटू बेटा 2 अपॉन 2, कितना हुआ 3। जब टोटल नंबर ऑफ चार्जेस बेटा 4 थे, तो पोटेंशियल एनर्जी 4 इंटू बेटा 3/2, कितना हो गया 6। तो जब 4 चार्जेस थे स्क्वायर के कॉर्नर पे, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी 6 था। तो इस टाइप से अपन कह रहे हैं, अगर n चार्जेस होंगे, n इक्वल्स टू 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 5 इंटू 4/2 के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि 10 हो गया। सेकेंड अपन कहेंगे कि अगर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अपने को पूछा जाए, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। थर्ड बेटा, अगर अपन कह रहे कि वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा जाए, तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस ऑफ डेल्टा यू के इक्वल होगा, मतलब इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। जैसे इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखेंगे। ये सपोज बेटा अपन कह रहे कि एक क्यूब है ऑफ साइड लेंथ ए, ये अपन कह रहे कि एक क्यूब है, क्यूब ऑफ साइड लेंथ अपन कह रहे कि ए के इक्वल है, उसके हर कॉर्नर पर इक्वल चार्ज क्यू रखा गया है, और हमें इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। क्यूब ऑफ साइड लेंथ ए है, और उसके हर कॉर्नर पर चार्ज क्यू रखा गया है, और हमें कहा गया कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल एजेस के कारण बेटा टोटल कितने 12 एजेस है, और उसके कारण पोटेंशियल हमें मिला 12, ये बेटा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। फिर अपन कह रहे फेस डायगोनल बेटा ये वाले, तो टोटल कितने फेसेस है इसमें, तो टोटल फेसेस अपन कह रहे कि
6 है और 6 में अपन कह रहे कितने पेयर बन रहे हैं हर फेस में 2, तो ये भी बेटा टोटल कितना हो गए 12। तो यहाँ पे अपन कह रहे 12 के क्यू स्क्वायर अपॉन और डायगोनल कितना बेटा √2a। फिर अपन कह रहे कि बॉडी डायगोनल में कितने डायगोनल है बेटा 4, ये एक ये हो गया, दूसरा बेटा ये हो गया, तीसरा अपन कह रहे कि ये हो गया और चौथा ये हो गया। मीन्स यहाँ पे अपन लिखेंगे 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन √3a और टोटल कितने हो गए 28 हो गया, है ना। 12 12 24 एंड 4 28 और इतने ही अपन कह रहे कि पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए। ये इसका आंसर हो गया। इससे 2a डिस्टेंस तक चार्जेस को शिफ्ट करने के लिए कितना अपन कह रहे कि वर्क डन करना पड़ेगा वो अपने को फाइंड करना। Sir, is it minus kq square by 2a? माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a, नो, थोड़ा सा मिस्टेक है, चेक करो इसको। Sir, is it minus 3 by 2 kq square by यस 8? -3/2। देखो बेटा कैसे, अभी हमने कहा है कि वर्क डन हमें कितना करना पड़ा, इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमने क्या कहा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे अपन कहेंगे फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल बेटा। फाइनल पोटेंशियल कितना के क्यू स्क्वायर अपॉन बेटा 2a इंटू 3 हो गया, भी टोटल 3 चार्जेस है तो ये पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की हो गई, माइनस 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए हो गया। तो 3/2 -3, ये बेटा अपने को मिला -3/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए के इक्वल हो। ये बेटा अपन कह रहे कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट है। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन रॉड एंड चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें मिला du इक्वल्स टू के डी कैपिटल क्यू क्यू अपॉन बेटा एक्स हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी। अभी डी क्यू को हम क्या लिखेंगे, डी क्यू ये अपने पास क्यू अपॉन एल इंटू डी एक्स, और यहाँ से अपन कह रहे डी यू उसको अपने लिखा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल एक्स इंटू डी एक्स। ये बेटा पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल एलिमेंट और क्यू के बीच में। हम यहाँ पर टोटल
पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन डी यू, तो के क्यू बाई एल, और ये हमने का इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। अभी देखो लिमिट कहाँ से, यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जाएंगे, तो x इक्वल्स टू ये बेटा हमने का ए टू ए प्लस एल हो गया, और 1/x dx क्या होगा, एल एन एक्स, तो के क्यू अपॉन क्यू एल, ये हमें मिला एल एन एक्स, एक्स इक्वल्स टू ए टू ए प्लस एल हो गया। मीन्स यहाँ से हमें मिला के कैपिटल क्यू क्यू अपॉन एल, एल एन, ये अपने पास ए प्लस एल अपॉन ए प्लस, ये अपन कह रहे कि इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा के कैपिटल क्यू क्यू अपॉन एल, एल एन ए प्लस एल अपॉन ए। assemble work done to assemble any charged body is stored in the form of self energy. The work done to assemble any charged body is stored in the form of self energy. अपन कह रहे कि सेल्फ एनर्जी के फॉर्म में वर्क करेगा। जैसे यहाँ पे अपन फर्स्ट देखेंगे, सेल्फ एनर्जी ऑफ a charged conducting sphere, charged conducting sphere, self energy of a charged conducting sphere। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की सेल्फ एनर्जी बेटा अपन देखें तो ये जैसे अपने पास एक स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है, इसको टोटल चार्ज अपन कैपिटल क्यू दे रहे हैं। सपोज हम क्या कह रहे हैं, किसी मोमेंट पर इस पे चार्ज बेटा अपन कह रहे कि क्यू है ना, इसको हमने क्यू चार्ज दिया और डी क्यू चार्ज और हम इसको दे रहे हैं। तो अभी डी क्यू चार्ज को इसके फील्ड में लाएंगे तो वर्क डन कितना होगा, तो हम कह रहे कि जो एनर्जी है वो होगा डी क्यू इंटू वी बेटा। भी डी क्यू चार्ज है, इसका पोटेंशियल वी है, और डी क्यू इंटू वी वो पोटेंशियल एनर्जी होगा। अभी अपन कह रहे कि डी क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू वी की वैल्यू क्या है, तो बेटा अपन को पता है कि कोई स्फेरिकल अगर चार्ज कंडक्टर है तो उसकी सरफेस पर पोटेंशियल के क्यू बाई आर के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से अपने इसको लिखा बेटा कि यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के क्यू अपॉन आर, और ये डी क्यू। इनिशियल चार्ज बेटा क्या था, 0, फाइनल चार्ज क्या है, क्यू। तो यहाँ पर सेल्फ एनर्जी वो हमें मिला के बाई आर कॉन्स्टेंट, और इसको अपने लिखा क्यू स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू कैपिटल क्यू। तो सेल्फ एनर्जी ये बेटा अपने को फॉर्मूला मिला के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आर के इक्वल होगा। तो कोई भी चार्ज कंडक्टर है उसको असेंबल करने में जो सेल्फ एनर्जी है वो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आर के इक्वल होगा। चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव, दोनों ही केस में सेल्फ एनर्जी के क्यू स्क्वायर बाई 2 आर होगा। मतलब इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जैसे अपने पास स्फेरिकल कंडक्टर अगर नेगेटिव भी है तब भी अपन कह रहे कि इसकी सेल्फ एनर्जी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आर के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, और हम कहेंगे कि इसकी सेल्फ एनर्जी के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आर के इक्वल है। नेगेटिव चार्ज कंडक्टर है तब भी सेल्फ एनर्जी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आर के इक्वल होगा।
आंसर। अभी अपन देखेंगे सेल्फ एनर्जी ऑफ a non-conducting charged sphere. Self energy of a non-conducting charged sphere. Non-conducting charged sphere का सेल्फ एनर्जी फाइंड करना। जैसे अपन कह रहे कि ये एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है। हम क्या कर रहे हैं कि इसको इन्फिनिटी से चार्ज दे रहे हैं और इस चार्ज को असेंबल करने में जितना वर्क डन होगा वो अपन कह रहे कि सेल्फ एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। सपोज बेटा अपन कह रहे कि किसी मोमेंट पर हमने इसको इन्फिनिटी से चार्ज दिया और इसका चार्ज क्यू है, रेडियस आर है और इस पर बेटा एक पी क्यू चार्ज और हम इसको दे रहे हैं, है ना। हम इन्फिनिटी से चार्ज ला रहे हैं और ये अपन कह रहे कि डी क्यू चार्ज और दिया, तो अभी अपन कह रहे कि इसका सेल्फ एनर्जी अगर अपन देखें वो क्या होगा, डी यू, उसको अपने लिखा डी क्यू इंटू अपन कह रहे कि वी के इक्वल है। मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं डी क्यू, उसको उठा आपने लिखा चार्ज डेंसिटी, ये सपोज रो इंटू वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। और वी को अपन क्या लिखेंगे, वी को हमने लिखा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी पोटेंशियल के क्यू बाई आर, और उसको हम लिख सकते हैं के अपॉन आर और उसको हमने लिखा रो 4/3 पाई आर क्यूब तक। ये अपने पास है, ये वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे तो देखो क्या मिला, डी यू, उसको अपने लिखा रो 4 पाई रो स्क्वायर हो गया एंड 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये अपने पास पाई स्क्वायर हो गया अपॉन 3 हो गया, ये के हो गया और यहाँ पे आर टू दी पावर 5 हो गया और ये टी आर हो गया। और टोटल अपन कह रहे कि पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको अपने लिखा 16 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर के अपॉन 3 और इंटीग्रेशन आर टू दी पावर 5 डी आर, आर इक्वल्स टू 0 टू कैपिटल। यहाँ पे बेटा अपन लिख सकते हैं 16 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर के और ये अपने पास 3 आर टू दी पावर 6 अपॉन 6, लिमिट 0 टू आर हो गया। तो यहाँ से अपने को मिला 16, ये बेटा अपन कह रहे कि पाई स्क्वायर के अपॉन 3 और ये अपने पास 6 हो गया और आर टू दी पावर 6 हो गया। अभी देखो हम क्या रखेंगे, हम डेंसिटी जो है रो स्क्वायर, रो को अपन लिख सकते हैं टोटल चार्ज क्यू अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे। ओके, यहाँ पे एक आर से आर सॉरी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 बचेगा, ये बेटा अपन कह रहे कि 4 डी आर और यहाँ से 5 होगा, ये 5, ये बेटा अपन कह रहे 5 और यहाँ पे 5। तो अभी क्यूब रो की जगह हम लिखेंगे क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ से हमें मिला 16, ये बेटा पाई स्क्वायर के आर टू दी पावर 5, रो को हमने लिखा क्यू का स्क्वायर एन, ये बेटा 15 हो गया, इसको हमने लिखा 4 का स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 6 और 3 का स्क्वायर
9 हो गया। मीन्स यहाँ से 16 पाई स्क्वायर से 16 पाई स्क्वायर कैंसिल आउट, r⁵ से r⁵ कैंसिल आउट। ये बेटा अपन कह रहे कि 3 3 जा 9 हो गया और ये अपने पास 5 हो गया। तो और 5 3 जा 15 था और एक 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये 3। तो ये बेटा अपने को कितना मिला 3/5, ये हमें मिला k² अपन r के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका सेल्फ एनर्जी 3/5 k² अपन r के इक्वल होगा। सर वो ब्रैकेट में r इंटू क्या है? r⁵ अपन 5 था, ओके सर। r⁵ अपन 5 था। Sir, rho into 4 pi r square is surface density, right? रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे जो रो मैंने लिखा है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। और ये जो dq है वो चार्ज है बेटा, रो इंटू एरिया वो चार्ज होगा। ये जो एलिमेंट मैंने लिया है शेल एलिमेंट, उसका चार्ज अपन कह रहे कि dq है, इसका चार्ज dq है। Yes, sir. होलो स्फीयर, इसका चार्ज q2 के इक्वल है। अभी अपन कह रहे हैं कि ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि दोनों के बीच का सेपरेशन r है, ये अपन कह रहे कि r है, इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है। और हमें कहा गया है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी of total energy of the system, find the total energy of the system। सिस्टम की टोटल एनर्जी अपने को फाइंड करनी, फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
देखो बेटा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अपन कह रहे कि टोटल एनर्जी की मैं बात करता हूँ। एक तो इस दोनों में पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी को बेटा अपन लिखते हैं के Q1 Q2 अपन उनके बीच का डिस्टेंस आर। दूसरा बेटा अपन कहेंगे इसकी सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी कितना है 3/5 के Q1 का स्क्वायर अपॉन R1 का। फिर होलो स्क्वायर उसकी सेल्फ एनर्जी और वो है के Q2 स्क्वायर अपॉन 2R2 का। ये अपन कह रहे कि इस सिस्टम की टोटल एनर्जी होगी। टोटल एनर्जी में सम ऑफ द इंटरेक्शन एनर्जी प्लस, अभी अपन यहाँ पे बात करेंगे कि एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स in a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम एनर्जी की बात करें तो कैसे अपन डिस्कस करेंगे। ये सपोज बेटा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। फील्ड होगा तो पोटेंशियल भी डिफाइन होगा। और हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जैसे एक चार्ज Q1 है, अनदर चार्ज Q2 है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल बेटा V1 है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल V2 है। तो जो टोटल एनर्जी की बात करें, एक तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोटेंशियल Q1 इंटू V1 होगा। दूसरा अपन कह रहे सेकेंड चार्ज है वो V2 पोटेंशियल पे है तो Q2 इंटू V2। और तीसरा बेटा अपन कहेंगे कि दोनों के बीच में इंट्रैक्शन आनी है Q1 Q2 अपन R। तो एक्सटर्नल फील्ड के अंदर नेट पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की हुई Q1 इंटू पोटेंशियल V1 प्लस Q2 इंटू V2 और अपन कह रहे कि प्लस के Q1 Q2 अपन R होगा। Done, sir. कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड अपन कुछ एग्जांपल देखेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। जैसे बेटा अपन कह रहे कि ये एक चार्ज पार्टिकल Q1 है और अनदर चार्ज पार्टिकल बेटा अपन कह रहे कि Q2 है। एक एग्जांपल अपन देख रहे हैं। इनिशियली दोनों के बीच का सेपरेशन इंफिनिटी है और दोनों अपन कह रहे कि फ्री टू मूव है। ये भी अपन कह रहे कि फ्री टू मूव है। हमने बेटा इसको किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया और हमें पूछा गया है कि फाइंड द मिनिमम separation between both charges। दोनों चार्जेस के बीच में मिनिमम सेपरेशन क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। ये वाला चार्ज बेटा जब इसके पास में आएगा, जैसे इनिशियली बेटा यहाँ पे था और जैसे ये इसके पास में आया, ये बेटा अपन कह रहे Q1 है और ये अपने पास Q2 है। दोनों के बीच का सेपरेशन बेटा अपन कह रहे कि R हो गया मिनिमम डिस्टेंस। और जब पास में आएगा तो दोनों अपन कह रहे कि सेम वेलोसिटी से बेटा क्या करेंगे, मोशन करेंगे। सपोज बेटा अपन कह रहे कि इसका भी मास m है और इसका भी मास m है, दोनों इक्वल मास के हैं। और जैसे पास में आएगा रिपल्सन के कारण अपन कह रहे कि दोनों मोशन करेंगे, है ना, v वेलोसिटी से। तो हम क्या कहेंगे, एक तो अपन कह सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन का टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू अपन कह रहे कि टोटल फाइनल एनर्जी। और इनिशियल एनर्जी अपने पास क्या होगा, तो हम कहेंगे केवल काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू
वी का स्क्वायर, ये अपन कह रहे कि वी डैश हो गया फाइनल। तो एक तो बेटा हाफ एम वी का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0, जब पास में आया तो एक तो पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन आर हो गया, प्लस अपन कह रहे कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम इंटू बेटा वी डैश का स्क्वायर इंटू 2, दोनों पार्टिकल है, दोनों का मास सेम है तो वेलोसिटी भी क्या होगा सेम होगा। वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो मोमेंटम कंजर्वेशन पी आई इक्वल्स टू बेटा पी एफ, इनिशियल मोमेंटम क्या है तो उसको आपने लिखा m इंटू वी, फाइनल को बेटा आपने लिखा 2m इंटू वी डैश, और वी डैश को अपन लिख सकते हैं v/2, ये अपन कह रहे कि उसकी फाइनल वेलोसिटी, ये v'/2 यहाँ पे रखेंगे तो हमें मिला हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन बेटा प्लस अपन कह रहे m, और ये बेटा v/2 का होल स्क्वायर, इस यहाँ से अपने को मिला 1/2 माइनस 1/4 एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपन आर हो गया, मीन्स आर इक्वल्स टू बेटा अपन कह सकते हैं 4 के Q1 Q2 अपॉन एम बी स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि मिनिमम सेपरेशन होगा, आर वी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर वी डबल होगा तो आर 1/4 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे अपन कहेंगे कि जब ये चार्ज बेटा यहाँ पे आएगा और उस मोमेंट पर बेटा अपन कह रहे कि रेस्ट में आ जाएगा, ये अपन कह रहे कि मिनिमम रिपल्सन के कारण बेटा रेस्ट में आ गया, ये मिनिमम सेपरेशन होगा। तो हम क्या करेंगे कि एनर्जी कंजर्व करेंगे, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगा बेटा टोटल फाइनल एनर्जी, इनिशियली चार्ज के पास में केवल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और जब पास में आया तो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया के Q1 Q2 अपन आर मिनिमम तक, मीन्स यहाँ से अपने को मिला कि आर मिनिमम दैट विल बी इक्वल्स टू 2 के Q1 Q2 अपॉन एम वी स्क्वायर के इक्वल होगा, ये अपन कह रहे कि मिनिमम सेपरेशन होगा। इसमें बेटा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिमम, जैसे इनिशियली अपन कह रहे r1 मिनिमम डिस्टेंस था, फिर r2 हो गया, और वेलोसिटी बेटा अपन कह रहे v2 स्क्वायर बाई v1 स्क्वायर, हमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि v स्पीड से प्रोजेक्ट किया तो मिनिमम डिस्टेंस r है, जब 2v से प्रोजेक्ट करेंगे तो मिनिमम स्पीड कितना, मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, तो हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम कहेंगे कि इनिशियली r था, फिर r2 फाइंड करना है और स्पीड को डबल कर दिया 2v का स्क्वायर और इनिशियल v स्क्वायर था, तो r2 बेटा कितना मिला r/4, तो स्पीड जब डबल होगा तो मिनिमम सेपरेशन 1/4 होगा, इनिशियल का r/4 होगा, r स्क्वायर के इक्वल, यही था बेटा फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ/r स्क्वायर। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है तो हम फील्ड इंटेंसिटी KQ/r स्क्वायर की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। That's और यहाँ पर जो डेल्टा है उसको हम लिखते हैं डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड के कैप, और इसको हम कहेंगे ग्रेडियंट ऑपरेटर, दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट, मीन्स हम कहेंगे कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तो माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स वी इंटू बेटा आई कैप माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई
C into J cap माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड V इंटू के कैप के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी अपन यहाँ पे बात करेंगे कि इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखते हैं। इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point is given by V equals to x square by z square volt, then find the electric field intensity at point 1, 1, 1। इस पॉइंट पे बेटा फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। फाइंड करो। हमने जो फॉर्मूला बताया उसी को यूज करना है। E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स। ये बेटा हमने लिखा एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर आई कैप एंड माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर ये बेटा जे कैप एंड माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर के कैप। यहाँ से अपने को बोला माइनस, पहले अपन वाई जेड स्क्वायर को कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर का बेटा डिफ्रेंसिएशन 2x आई कैप, फिर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन, वाई का बेटा 1 और ये जे कैप, फिर एक्स स्क्वायर वाई बेटा कॉमन आ गया, जेड स्क्वायर का 2z और के कैप हो गया। इस यहाँ से अपने को मिला माइनस 2xy जेड स्क्वायर आई कैप माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर जे कैप माइनस 2x स्क्वायर वाई जेड के कैप। और हमें फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना एट 1, 1, 1। तो यहाँ से बेटा अपन कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 1, 1, 1। तो ये बेटा अपने को मिला माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप और माइनस 2 के कैप के इक्वल होगा। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा अंडर रूट ये बेटा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड प्लस 2 का स्क्वायर। इस यहाँ से अपने को 9 को अपन लिखेंगे 3 न्यूटन पर कूलम। तो फील्ड इंटेंसिटी 3 न्यूटन पर कूलम के इक्वल है। Can you show the previous slide? Yes. So, इसके पहले की। Done so.